वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य चतुर्थं मण्डलस्य नवमं सूक्तस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्निमीड महां असि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा आज ऋग्वेद के चौथे मंडल के 9वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अग्नि मेड़ा या महामसी ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं वामदेव ऋषि, अग्निर देवता, 1 3 4 का गायत्री छंद, 2 6 का विराट गायत्री छंद, 5 का त्रिपाद गायत्री, 7 8 का निश्चित गायत्री छंद और सजह स्वर। ओम अग्निमीडाय महांगसीय इमा देवयुंजनम येथ बर्हिरासदम्। ओम समानुषीषु दूढभूद्भिक्षु प्रावीरमर्त्यः दूतो विश्वेशांभुवत्। ओम ससद्म परिणीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु उत पोता निषीदति। ओम उतग्ना अग्निरध्वर उतो गृहपतिर्दमे उत ब्रह्मा निषीदति। ओम वेशीह्यध्वरीयता मुपवक्ता जनानां हव्या च मानुषाणाम्। ओम वेशीध्वस्य दूत्यं यस्य जुजोषो अध्वरं हव्यं मर्तस्य वोढहवे। ओम अस्माकं जोष्यध्वरम् अस्माकं यज्ञमंगिरः अस्माकं शिनुधि हवम्। ओम परिते दुर्लभो रथोऽस्मान् अश्नोतु विश्वतः येन रक्षसि दाशुषः। इति वेद पाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 49 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य ककुभं रूपं वृषभस्य इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 49वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ककुभम रूपं वृषभस्य ये प्रारंभिक पद हैं। ओम ककुभं रूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्रः
शुक्रस्य पुरोगाः सोमः सोमस्य पुरोगाः यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवी तस्मै त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं ककुभ मृत्यस्य देवा ऋषयः विश्वदेवा प्रजापतियो देवता विराट प्राजापत्या जगती छंद निषाद स्वर यत्ते सौमित्यस्य भूरि गार्ष न्यूसनिक छंद देवता स्वर। अब फिर गृहस्थों को राजपक्ष में उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे सोम, ऐश्वर्य को प्राप्त हुए विद्वान, आप यत जिस विषभ से सब सुखों के वर्षाने वाले आपका ककुभम दिशाओं के समान शुद्ध बृहत बड़ा रूपम सुंदर स्वरूप रोचते प्रकाशमान होता है, सो आप शुक्रस्य शुद्ध धर्म के पुरोगाह अग्रगामी व सोमस्य अत्यंत ऐश्वर्य के पुरोगाह अग्रिगंता शुक्र शुद्ध सोमः सोम गुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त होजिए, जिससे आपका अदाभ्यम प्रशंसा करने योग्य नाम जागृवी जाग रहा है, तस्मय उसी के लिए त्वा आपको गृह्णामि ग्रहण करता हूँ। और हे सोम उत्तम कामों में प्रेरक, तस्मय उस सोमाय श्रेष्ठ कामों में प्रवृत्त हुए ते आपके लिए स्वाहा सत्यवाणी प्राप्त हो। भावार्थ सभाजन और प्रजाजनों को चाहिए कि जिसकी पुण्य प्रशंसा सुंदर रूप विद्या न्याय विनय शूरता तेज अपक्षपात मित्रता सब कामों में उत्साह आरोग्य बल पराक्रम धीरज जितेंद्रियता वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा और प्रजा पालन में प्रीति हो, उसी को सभा का अधिपति राजा माने। यदि किसी सभा के जो मुखिया होते हैं, जैसे लोकसभा में सभापति होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो उसके जो मुखिया हैं उसी को सभापति कहते हैं। अभी हमारे देश में जो है मुख्य रूप से राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, तो ये देश के प्रधान हुए। तो ऐसे ही जिस सभा का जो प्रधान होता है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ये इसमें बताया है कि किसको हमें सभापति बनाना चाहिए, मानना चाहिए। कहते हैं जो पुण्यशाली व्यक्ति है, पापाचरण करने वाले का नहीं, जो पुण्यशाली व्यक्ति है उसे फिर प्रशंसा करने के योग्य है, सुंदर स्वरूप है, विद्या जिसके पास में है, न्याय के रास्ते पर जो चलता है, सबके साथ जो न्याय करता है, जो नम्र है, जो शूरता वीरता अर्थात जिसके भीतर बल भी हो, बलवान हो, तेज हो, अपक्षपात किसी के साथ पक्षपात न करता हो, जो सबका मित्र है, सब कामों में जिसे उत्साह है, जो शरीर से निरोग रहता है, बलवान है, पराक्रम युक्त है, धीरजवान है, ऐसे धैर्यशाली जितेंद्रियता जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हुआ है, जो वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा रखता है और प्रजा पालन में प्रीति रखता हो, कहते हैं ऐसे ही लोगों को हमें सभापति बनाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में ये सब गुण नहीं देखते। किसके पास कितना पैसा है, बस पैसे के आधार पर आतंकवादी भी होता है, किसी की हत्या भी की होती है। तो ऐसे लोगों को लोग टिकट आज वर्तमान समय में दे रहे हैं।
जो दुर्भाग्य है देश का, समाज का। ये जो सारे गुण हैं, न्यायशील होना चाहिए, विद्या से युक्त होना चाहिए, सुंदर स्वरूप होना चाहिए, प्रशंसा करने के योग्य हो, पुण्यवान हो, विनयशील हो, नम्र हो, शूरता जिसके भीतर हो, तेज, सब प्रकार से तेजस्वी हो, किसी का पक्षपात नहीं करता हो, जिसमें सबको मित्र समझने की योग्यता हो। वेद में कहा है सर्वाणि भूतानि मित्र से चक्षुषा समीक्षन्ताम, सारे जीव जंतु को मित्र समझो। तो ऐसे जो सबको अपना मित्र समझे, सब कामों में जो उत्साही हो, जो आरोग्य माने बिल्कुल स्वस्थ हो, बलवान हो, पराक्रमी हो, धैर्य से युक्त हो, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को जो जीत लिया हुआ हो, जिन्हें वेद और शास्त्रों में श्रद्धा हो, ऐसे लोगों को हमें अपनी सभा का मुखिया चुनना चाहिए। जैसे अभी विधानसभा के लिए विधायकों का चुनाव हो रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन विधायक, जिसे हम विधायक बनाने वाले हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं कि नहीं, शुद्ध आचार विचार वाले हैं कि नहीं, दारू शराब तो नहीं पीते, गुटखा पान पराग तो नहीं चबाते रहते। मैं कई विधायक को नज़दीक से जानता हूँ, तो मैं जब उनके पास था तो वो गुटखा खा रहे थे। दो विधायक मेरे परिचित के थे, मैं दोनों के पास गया, दोनों को देखा कि गुटखा चबा रहे थे। तो एक को कहा कि आप इतने अच्छे पद पर हैं और गुटखा चबा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या बतावें, टेंशन दिमाग में इतना हो गया है कि उस टेंशन को ठीक करने के लिए गुटखा खाते हैं। सिर्फ किसी को बताइएगा नहीं। अब बताओ, विधायक होकर के गुटखा खाता है। एक और विधायक मुझे मिला, एक किसी श्राद्ध का कार्य किसी के यहाँ था, मैं देखा कि वो गुटखा चबा रहे हैं। मैं उनसे कहा कि आप विधायक हैं, एक कम्युनिस्ट का विधायक थे और एक राजद के विधायक, और आप गुटखा चबा रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। आपको तो शुद्ध आचार विचार व्यवहार वाला होना चाहिए, आपके खान पान रहन सहन शुद्ध होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब आदत सब पड़ गया है, क्या बताए, छूट ही नहीं रहा। तो इस प्रकार के लोगों को हमें वोट नहीं देना चाहिए, जिनके खान पान ही सही नहीं है, चाल चलन ही सही ना हो, बात विचार ही सही नहीं हो। तो ऐसे लोगों को वोट दे करके और उसे जब विधानसभा में भेजेंगे तो आपके विधानसभा में भी वही सब मिलेगा। तो हमको आपको विचार करना चाहिए। यही बात आज के इस वेद मंत्र में कहा है कि हम जिसे चुन रहे हैं तो कैसे लोगों को चुने। तो कहा कि जो न्यायकारी हो, जो शुद्ध आचार विचार वाला हो, जो वेद के अनुकूल हो। अब ऐसे ऐसे पार्टी वाले हैं जो कहते हैं कि जैसे ही हम आ जाएंगे सत्ता में तो उसी दिन से लोगों को शराब पीना फ्री कर देंगे, जितना इच्छा हो उतना शराब पियो। अब बताओ, अब ऐसे ऐसे पार्टी वाले हैं, अब क्या करेंगे ऐसे लोगों को वोट दे करके। अरे मान लो कोई व्यक्ति शराब बंद किया है और शराब फिर भी चोरी करके लोग पीता है, तो आपको ये कहना चाहिए कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जो चोरी करके शराब पीता है हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उसे हम चोरी करके नहीं पीने देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे कि हमारे राज्य में शराब आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार की मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए। उसकी जगह पर कहता है कि ये इस सरकार में शराब बंद है तब भी तो लोग पी ही रहे हैं, तो हम आएंगे तो हम फ्री कर देंगे, खूब खुला पियो, बिना भय के खूब पियो। तो ऐसे लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। हर एक व्यक्ति को जांच कर, परख कर, समझ कर, जिनके खान पान, आचार विचार, व्यवहार शुद्ध हो, पवित्र हो,
जो कोई गलत काम नहीं करता हो, जो सबके साथ न्याय करने की योग्यता रखता हो, ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए। शराबी, कबाबी, जो अव्यवस्थित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव तो कभी भी करना नहीं चाहिए। तो आज के इस वेद मंत्र में यही निवेदन किया गया। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।